चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.2 क्लास 9 के मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो इससे पहले वीडियो में हमने 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आपके पास उसका सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। तो वो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में भी समझाया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको आसानी से समझ में भी आएगा। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं। तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ APB बराबर एरिया ऑफ AQC है। तो इसमें कोई आकृति नहीं दी है, तो सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो इन्होंने बोला है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो इधर हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ABCD नाम दे देंगे उसको। तो A, B, C और D, ठीक है। अब इसमें उन्होंने बोला है कि P और Q जो है DC और AD पर स्थित मध्य बिंदु हैं। तो DC पर क्या है, DC है, DC पर एक मध्य बिंदु P स्थित है, इसका नाम दे दिया P। और AD पर स्थित मध्य बिंदु Q है, तो इधर हमने नाम दे दिया Q। तो ये दो मध्य बिंदु हो गए। अब हमें चाहिए कि त्रिभुज APB यानी कि A, P और B को मिला देंगे, ठीक है। तो इसको P से मिला देंगे A को, और B से मिला देंगे। तो एक त्रिभुज तो हमारा ये बन गया APB। और दूसरा इन्होंने बोला है त्रिभुज BQC यानी कि B, Q और C, इसको मिला देंगे तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब बोला है कि इन दोनों त्रिभुज को बराबर सिद्ध करना है हमें। तो पहले तो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया है कि ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तथा P और Q क्रमशः भुजाओं AD और DC के मध्य बिंदु हैं। AD और DC के मध्य बिंदु हैं, DC पर स्थित है, या फिर मध्य बिंदु भी लिख सकते हैं, स्थित है, ठीक है। इसके बाद हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ APB त्रिभुज APB बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज CQD या फिर BQC के। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो अब इसकी उत्पत्ति या फिर प्रमाण लिख लेते हैं। प्रमाण। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि त्रिभुज APB यानी कि ये वाला त्रिभुज ले लेंगे APB। और ये देखिए, ये एक त्रिभुज बन रहा है APB, और ये चतुर्भुज है ABCD। तो इसका आधार सेम ही है, इसको आधार मान लेंगे। AB को अगर हम आधार मानते हैं तो इस त्रिभुज APB और चतुर्भुज ABCD का आधार क्या है, एक ही आधार पर स्थित है। और समांतर रेखा क्या है, DC इसकी समांतर रेखा है। तो हम इधर लिख देंगे कि त्रिभुज APB तथा समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं तथा एक ही समांतर
रेखाओं के बीच स्थित है, रेखाओं के बीच स्थित है। ठीक है, तो जब एक ही चतुर्भुज और एक ही त्रिभुज है, एक ही आधार है, तो हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज APB जो है वो किसका आधा है, हाफ ऑफ ABCD समांतर चतुर्भुज के। तो इधर हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ APB बराबर किसके है, हाफ ऑफ एरिया ABCD के। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब इसी प्रकार से हम ये दूसरे वाले चतुर्भुज में भी कर लेंगे। तो इसी प्रकार त्रिभुज BQC तथा समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा कि BQC, त्रिभुज BQC का एरिया जो है वो हाफ है। अब देखिए ये आधार हमने माना, तो इस आधार पे हमारा ये चतुर्भुज बन रहा है ABCD, या फिर BADC भी बोल सकते हैं इसको, और त्रिभुज बन रहा है हमारा BQC। तो इस आधार की समांतर रेखाएं तो सेम ही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज BQC का एरिया जो है वो आधा है चतुर्भुज ABCD के। तो इधर हमारी इक्वेशन बन जाएगी एरिया ऑफ BQC बराबर हाफ ऑफ एरिया ABCD। तो ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए समीकरण 1 में LHS तो ये अलग अलग हैं, RHS क्या है, हाफ ऑफ एरिया ABCD और हाफ ऑफ एरिया ABCD। तो RHS दोनों में सेम है, तो हम ये LHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ APB बराबर एरिया ऑफ BQC। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर हमारा ये सिद्ध हुआ। कैसे आ गया, क्योंकि समीकरण 1 में और 2 में दोनों का RHS सेम है, LHS अलग अलग है, तो RHS सेम है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो बस हमने वही लिख दिया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप नए हैं वीडियो पर तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।